अब बताओ, मेजनी किसका समर्थक था? गणतांत्रिक विचारों का। किसका समर्थक था? किसका समर्थक था? बैठो, तू बताएगा मेजनी कहाँ का सेनापति था? मेजनी कहाँ का सेनापति था? ए छोटका खड़ा हो जाओ। मेजनी कहाँ का सेनापति था? एक पटका मार बोल। तू बता रहे लड़का, खड़ा हो जाओ। मेजनी आए बैठो, तू बैठो, तुम बैठो, तुम बताओ कहे पता है कहाँ का सेनापति? इटली का। कहाँ का सेनापति था? अब बताओ। तुम प्यारे बच्चों पढ़ते पढ़ते इंग्लिश से हिंदी मीडियम में आए हो, यहाँ भी तेरी वही दशा कैसे होगा तब? इसका मतलब कापी नहीं उल्टाते हो तब? ये तो गार्जियन को धोखा देना हो गया तब। कापी उल्टाएगा तो याद नहीं होगा। बैठो, तू खड़ा हो जाओ, तू बताएगा। मेजनी इटली को क्या बनाना चाहता था? सही है रे? गणराज बनाना चाहता था। बैठो, तू खड़ा हो जाओ, तू बताएगा काउंट काबूर को चांसलर या प्रधानमंत्री किसने बनाया? बहुत अच्छा, ठीक जवाब दिया यह। तू खड़ा हो जाओ, बिस्मार्क को सुना किसने चांसलर बनाया? काहे नहीं याद है? बकलेट कहीं का तो उल्टा के देखबे करेगा, कैसे होगा? तू बताओ। देखो यार, अभी क्या पूछे हम? क्वेश्चन पूछ दिए थे। क्या क्वेश्चन दिए थे? बिस्मार्क चांसलर। हाँ, बिस्मार्क को कहाँ का चांसलर बनाया गया? गुड। कहाँ का बनाया गया? परसा का। बताओ, याद नहीं है? अब तुम ही बताओ, कहिया याद होगा? बोलो ये। बैठो, ये गंदी बात है ये। तुम आगे नहीं जा रहे हो, पीछे जा रहे हो। यही सब पूछने के कारण बच्चे क्या होते हैं? भाग जाते हैं डर से। अब तुम बताओ, पूछना उचित है कि अनुचित है? उचित है। हैं? उचित। उचित है। पूछने के चलते आधा-आधी बच्चे बच्ची क्या हो गए? भाग गए डर से। दूसरी ओर लिखने के डर से। लिखने के डर से तुम देखा बहुत से लड़के लड़कियां आई, लिखने नहीं आता था, धीरे धीरे क्या हो गया? भाग गया। हाँ, हम देखते हैं दुर्गा स्थान में भी कोचिंग खुला हुआ है, सब देखते हैं। यहाँ से छोड़ छोड़ कहाँ चला गया? वहाँ। तो जिसको लिखने नहीं आएगा वो कभी पढ़ सकता है आगे? बोलो तो। तुम 10वां में आए, सुनो, तुम 10वां में आ गए हो और लिखने नहीं आता है, तो कैसे पढ़ेगा? बोलो तो। वहाँ पर तुम्हारे सुनो, वहाँ पर तुम्हारे साथ बेईमानी हो रहा है, सही फैसला हो रहा है? बोलो, बेईमानी हो रहा है ना? वो सारी बेईमानी हो रही है। सुने, हम आगे की क्लास में पढ़ रहे हैं, मुझे लिखने नहीं आवे, ये मेरे साथ घोर अपराध और अन्याय है, नहीं है? चलो आगे हम लोग चलेंगे। बैठ जाओ कहीं पर, जहाँ खाली हो बैठ जाओ। चलो, उस साइड से बताएगी। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया? किसने? बिस्मार्क ने। किसने अपनाया? बिस्मार्क ने। सुना? अब चलो इधर से बताइए, बिस्मार्क क्या था? महान कूटनीतिज्ञ। क्या था? चलो अब बताएगा। इस पेज से हंगरी की राजधानी कहाँ थी? बुडापेस्ट। कहाँ थी? बुडापेस्ट। कहाँ थी? चलो उधर से बताएगी, पिछला पेज से। तुम दोनों बताओ, पोप देश देश को देश बनाना चाहता था।
गुड। इटली को धर्मराज बनाना बहुत अच्छा जवाब दी। इटली को धर्मराज बनाना चाहता था। सुना? चलो, विलियम किसके मृत्यु के बाद शासक बना? अपने भाई। विलियम कहाँ का शासक बना? माउंट पिडमाउंट और सर्बिया का। नहीं, किसका बना है? परसा का बना है। अच्छा चलो, परसा का बना। मुझे क्यों उतर गया क्वेश्चन। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। उधर से बताएगी। सुने? तू बताओ, रॉबर्ट कौन विचारक था? बताओ इधर से, रॉबर्ट ओवन कौन विचारक था? इधर से बताओ। यूरोपियन विचारक था। कौन था? यूरोपियन विचारक था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का यूरोपियन विचारक था? ब्रिटेन का। वो उद्योगपति था। है ना? चार्ल्स फोरियर तू बताओ कहाँ का था? कहाँ का विचारक था? फ्रांस का। कहाँ था? उसकी एकदम नहीं उल्टाते हो। अगर एक मतलब तुम नहीं उल्टा करके अगर देखोगे तो हमको नहीं लगता कोई भूल सकता है। सुना कि नहीं? याद रहेगा, उसको बराबर उल्टाना है तब याद रहेगा। सुना? ऑब्जेक्टिव को देखो, हमारा यह जोर है कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही हो, तब तुम नंबर को ठेलोगे। जब तक ऑब्जेक्टिव याद नहीं होगा नंबर आगे नहीं बढ़ेगा। क्वेश्चन आंसर तुम सब लिख दोगे। क्यों? क्वेश्चन तुमको सब याद हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव जल्दी याद नहीं। इसको बराबर देखने की जरूरत है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव भूल जाओगे। सुना? चलो आगे चलेंगे। उधर से बताएगी पहले, हो ची मिन्ह मार्ग किन किन प्रांतों को जोड़ता है? हो ची मिन्ह मार्ग किन किन प्रांतों को जोड़ता है? बोल। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। गुड। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। चलो बैठो। उधर से फिर बोलेगी, हो ची मिन्ह मार्ग कहाँ की मार्ग है? हो ची मिन्ह मार्ग कहाँ की मार्ग है? इधर से बताएगा। हाँ, हिंद चीन की। कहाँ की है? इतने जल्दी तो सब भूल गई। बताओ, सोचो। ये तू बताएगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या है? नाविक है। क्या है? बैठो, तुम नहीं जानता। तू बताएगा। सुना? हवा आंदोलन का नाम क्या था? हवा आंदोलन का नाम क्या था? बौद्धिक धार्मिक आंदोलन। बौद्धिक धार्मिक आंदोलन। सुना? बौद्धिक। बैठो। हवा क्या नाम था? हवा नहीं, बौद्धिक धार्मिक आंदोलन। ये क्रांतिकारी आंदोलन था। इस दल के लोग, सुना ना, बैठक में जाते थे। मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो बम ब्लास्टिंग करके क्या करते थे? भाग जाते थे, या तो स्वयं को आत्महत्या कर लेते थे या स्वयं को। सुना? इस आंदोलन का क्या नाम पड़ा? क्या नाम पड़ा? बता, इसे भूलने वाला है रे। तब चलो उधर से बताएगी। 1861 में 1861 किसका अंत हो गया? बोल। गुड। कृषि दासता का। कहाँ में? रूस में। कहाँ में? रूस में। कहाँ में अंत हो गया? चलो 1871 में उधर से बोलेगी क्या हुआ? इटली का एकीकरण पूरा। गुड। इटली का एकीकरण पूरा हो गया ना। अच्छा, कौन संधि में इटली का एकीकरण हो गया? उधर से बताओ तो। सर जर्मनी का ना, इटली का हुआ। इटली का हुआ था। सब देख कॉपी देख।
हाँ, फ्रैंकफर्ट की संधि, यही तो अभी पूछे हैं। जर्मनी का हुआ था। फ्रैंकफर्ट के संधि के बाद जर्मनी का हुआ। जर्मनी का हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि शिवम किसका तू पढ़ता हुआ? है। जर्मनी का। और इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, सही बात है। हंडे हाँ सर। 1871 हुआ ना। इसमें किसका एकीकरण हुआ? जर्मनी का। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1877 में। दोनों बराबर ही है, दोनों के बार हुआ है ना। चलो अब चलो ध्यान दो, इसके साथ संधि में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। किसके साथ? किसके साथ? अरे जर्मनी का नहीं, इटली का किसके साथ संधि में एकीकरण का कार्य पूर्ण हो गया? हाँ गुड, फ्रांस के साथ में। किसके साथ में? अब फ्रांस की संधि भी किसके साथ हुआ था? फ्रांस के साथ ही। देखो दोनों संधि एक ही के साथ है ना। चलो अब देखेगा, उधर से बोलेगी लाल रविवार कहाँ की घटना है? देखो क्वेश्चन बदल गया। लाल रविवार कहाँ की घटना कहाँ है? घटना है? गुड, कहाँ घटना है? रूस की। अब तक हम जान रहे थे लाल रविवार क्या है, जान गए, लेकिन लाल रविवार है कहाँ घटना? तो लाल रविवार किस साल की घटना है बताएगा? 1905। हाँ 1905 की। कब की है? देखो उल्टा पुल्टा क्वेश्चन रहेगा, तुमको पकड़ना होगा। हंडे लाल रविवार किस ईस्वी की घटना है? पकड़ लिया तुम लोग? नहीं है। चलो अब तू लोग उधर से बताएगी, रूसीकरण के नीति के तहत, रूसीकरण के क्या लागू किया गया था? उधर से बोलेगी, इधर से नहीं। रुक जा अभी, कोई ने तुरंत कहना। कॉपी बंद कर, छोड़ दे। ये सही। गुड, एक भाषा एक धर्म एक जाति। हाँ, जाति। बोला था ना। हाँ सर। रूसीकरण के नीति के तहत क्या बना था? एक भाषा एक जाति एक धर्म। सुना, इस कारण रूसी क्रांति तेज हो गई। रूसी क्रांति चलो, रूस के क्रांति के समय, रूस के क्रांति के समय ये लड़का लोग केवल बोलेगा। रूस का सम्राट कौन था? एक थप्पड़ मारो इनस का भी तक। गुड, जार निकोलस द्वितीय। चलो उधर से बोलेगी, जार निकोलस द्वितीय के पत्नी का नाम? गुड, उसके गुरु का नाम? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। उसके गुरु का नाम? राष्ट्रपति। प्रथम विजिट कब हुआ? चलो, रूस किसकी ओर से लड़ रहा था? मित्र राष्ट्र की ओर से। राष्ट्र की ओर से। किसकी ओर से? मित्र राष्ट्र की ओर से। अच्छा, उधर से बताएगी, रूसी सेना को समय पर क्या नहीं मिलता था? वेतन, पैसा, गुड, भोजन पानी और वेतन। भोजन पानी और किस सेना को समय पर भोजन पानी और वेतन नहीं मिलते थे? रूसी। रूस की सेना को। रूस की सेना क्यों हार रही थी? इसके पास उसको भोजन पानी समय पर नहीं मिलने से सेना में असंतोष था। सेना में आधुनिक इस कारण वो युद्ध को क्या कर रहे थे? हार रहे थे। अगर उनको समय पर भोजन पानी आधुनिक किस्म के हथियार है तुम्हारे अगर मिलते, वह युद्ध को कभी नहीं हारता, वह जीतता। वह क्या होता? जीतता। ठीक है ना। चलो आगे देखेंगे। फिर उधरे से बोलेंगे, उसी को सबसे पहला मौका देते हैं। देते हैं उधर से फेल होता है तो 20 से आंसर निकलता है ना। चलो ध्यान देगी क्वेश्चन पर। बोल्शेविक दल कहाँ का दल है? फ्रांस का। कहाँ का दल है? रूस का। कहाँ का है? रूस का। कहाँ का है? देखो सही बोली थी लेकिन चुप हो गई बोल करके। सही बोली थी। चलो, तो बोल्शेविक दल का मतलब क्या होता है? बहुमत दल वाला। क्या होता है? बहुमत दल वाला। सुना, इधर से बोलेगा, बोल्शेविक दल का नाम किसने बदला? गुड, उसका नाम बदल कर क्या रखा गया? साम्यवादी। क्या रखा गया? साम्यवादी। साम्यवादी। क्या रखा गया? साम्यवादी दल रखा गया। सुना, चलो उधर से बोलेगी, मजदूर बल के नेता कौन थे?
क्या था? लेनिन रूस की सत्ता कब संभाला? अरे कब संभाला? इसमें बताओ। 1921 में। 1921 तो संभाला तब ना लागू किया बेटा। आई बात समझ में? 1921 में वो सत्ता जब संभाला तब ना वो नई नीति आर्थिक लागू किया। ऐसे ना ध्यान से बेटी है। 24 में दिए 2 साल क्या सर? 24 में 21, 22, 23, 24 यानी 3 साल मूल रूप से संभाला है ना। 24 में मृत्यु हुई। चलो अक्टूबर की क्रांति के बाद जब केरंजी भागा था उसके बाद सत्ता संभाला। 1917 में हुआ था। पता? 1917 में। आई सुनो कितना था 1917 में। देखो देखो साहब बोले 2 साल किया था साहब। नहीं 1924 में लेनिन किया था। 1917 देख लो जरा सा। अक्टूबर की क्रांति में ही जो है वो क्या कर लिया था? हाँ सत्ता संभाला था। देखो तो कब है? 1917 है ना। चलो 12 मार्च 1917। 12 मार्च 1917। तब इसी समय वन पेंटागन पर रेडियो स्टेशन, डाकघर, पोस्ट ऑफिस, सरकारी भवन पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? जम गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है? शांत बनाओ। अब क्वेश्चन आंसर पर थोड़ा थोड़ा चलेंगे। सुने उधर से बताएगी पूंजीवाद क्या है। जल्दी खड़ा हो जाओ। क्या बताएगी? बोल। घबरा गई। दूसरा कोई बोलो खड़ा होकर जल्दी से। बोलेगी इस लाइन से। बैठ जाओ। बोल। एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादनों के सभी साधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण किसी निजी व्यक्ति या कंपनी के एकाधिकार हो तो पूंजीवाद कहते हैं। गुड। बैठो। इधर से बताएगा रूसीकरण की नीति। सुना? रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी है? रूसीकरण की नीति रूसी क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी है? बोल। उधर से बोलेगी। कॉपी सबका उलट गया है। बैवानी है ये। बोलो इधर से क्या बोलेगी? हाँ। रूस में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते थे। उनका रहन सहन रिवाज धर्म संस्कृति एक दूसरे से भिन्न था। वे भिन्न भाषा बोलते थे। रूसीकरण नीति के तहत एक भाषा, एक जाति, एक धर्म गुड। सुना रे? जान गए? चलो यार इसको थोड़ा देर आप बंद करें। आगे चले। अब कापी खोलो और लिखना कहाँ तक था मेरा वहाँ से शुरू करेंगे। अभी फीस लाइन की नहीं है। ला जमा कर दे। नहीं याद नहीं रहेगा। जल्दी कर से जमा कर दे। दिक्कत में राष्ट्रवादी आंदोलन एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था लिखा थे ना? जी सर। चलो आगे लिखना है। अब कोलोन डैश कोलोन डैश कोलोन कोलोन डैश
कोलोन डैश दे दिया, कोलोन डैश। ये पेज नंबर 46 है। और डिब्बा में देख लो लिखा हुआ है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते हैं। सही बात। हाँ पूरा लिखना, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। तो नहीं लिखा। लिखा हाँ सर, अरे ये वाला है। अगला पॉइंट, बीसवीं सदी के आरंभिक काल में, हाँ 20वीं, हाँ अगला पॉइंट, 20वीं सदी के आरंभिक काल में, 20वीं सदी के आरंभिक काल में 20वीं सदी के आरंभिक काल में, 20वीं सदी के आरंभिक काल में लिखा हिंद चीन में, हिंद चीन में, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश के खिलाफ, फ्रांसीसी उपनिवेश के खिलाफ, फ्रांसीसी उपनिवेश के खिलाफ, फ्रांसीसी उपनिवेश के खिलाफ विद्रोह होना शुरू हो गया, विद्रोह होना शुरू हो गया। विद्रोह होना शुरू हो गया। लिख डाले, जी सर। आगे चलें। पेज नंबर तू लोग 47 निकाल लेगा। ऊपर से तू लोग देखेगा, देखो 1903 ईस्वी में हिंद चीन में, 1903 ईस्वी में नहीं गई क्या? अच्छा ये 1903 कल के 19 कल किलो 1903 अभी नहीं लिख ले, कंफ्यूज रही है ना, बार बोलते हैं तब हम बैठा सरजीत तो यार शक करबो। हाँ ना एक बार साजिए सुन देख हाँ कभी बार भूखा भूखा बिनैया खेलबै, बिनैया खेल लिया हमर देखे अपन देखे जो हमर एक बार चलो। हाँ क्या लिखे? 1903 ईस्वी में लिखा है 1903 ईस्वी में हिंद चीन में, 1903 ईस्वी में हिंद चीन में, हिंद चीन में लिखा रे यस सर। फान बोई चाऊ, किताब देख लो। अरे फान बोई बताइए पेज चाऊ, नंबर 43 में नहीं बताई तुम लोग को। 1903 ईस्वी में हिंद चीन में फान बोई चाऊ, फान बोई चाऊ ने, ये नाम है व्यक्ति का, फान बोई चाऊ ने दुई तान होई
दुई तन हो हाँ, दुई तान हुई, नहीं लिखा है? देखा किताब के लोग? हाँ, नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया। दुई चांद किधर? दुई तन हो ऊपर दुई तान हुई। हाँ बोले सर नमक लिखा रे नो एक बार बान बोई चाऊ, क्या है बान बोई? फान बोई चाऊ ने दुई तान हुई। हुई नमक नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया। नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया। लिखा उसी में लिखेगा। इसके नेता, इसके नेता देखो लिखा हुआ क्या है? कुआंग दे। हाँ, कुआंग दे थे। कुआंग दे थे लिखा रे। अगला पॉइंट लिखेगा। लिखी तो 10 फर्स्ट डिग्री। अगला पॉइंट लिखेगा। हाँ, वही जगह है लिखा हुआ। फान बोई चाऊ ने फान बोई चाऊ ने द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम है लिखा हुआ। देख कर लिखो, गलती हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक की रचना किया। नामक पुस्तक की रचना किया। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम दिखा रे। वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम क्या लिखे रे? वो लिखा रे द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ द वियतनाम लिखा। नामक पुस्तक की रचना किया। नामक पुस्तक की रचना किया। लिखा रे। यस अगला उसी में जोड़ेगा। इस पुस्तक की रचना होने से इस पुस्तक की रचना होने से संपूर्ण हिंद चीन में इस पुस्तक की रचना होने से संपूर्ण हिंद चीन में संपूर्ण हिंद चीन में राष्ट्रवादी भावना तेजी से उभरने लगी। तेजी से उभरने लगी। तेजी से उभरने लगी। देखा मन लगे। आगे लिखेगा 1914 में 1914 में हिंद चीन में देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल का संगठन किया। वियतनामी राष्ट्रवादी दल का संगठन किया। वियतनामी राष्ट्रवादी दल का संगठन किया। लिखे
अगला पॉइंट, उन्नीस सौ उन्नीस में चीनी बहिष्कार आंदोलन किया गया। 1919 में चीनी बहिष्कार आंदोलन किया गया। चीनी बहिष्कार आंदोलन किया गया। बहिष्कार लिखे। आगे लिखेगा 1917 ईस्वी में, हाँ 1917 ईस्वी में ईस्वी में पेज 48 उल्टा लेगा। 1917 ईस्वी में लिखा है न्यू गन आईक्यूब है, मिला लिखा हुआ। 1917 ईस्वी में न्यू गन आईक्यूब ब्रैकेट में कर देगा हो ची मिन्ह, ब्रैकेट में हो ची मिन्ह, ब्रैकेट में क्या लिखेगा हो ची मिन्ह नामक हो ची मिन्ह नामक एक वियतनामी लिखा रे नामी छात्र संगठन लिखा रे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में लिखा साम्यवादियों का एक गुट बनाया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया, वही जो लिखा हुआ है साम्यवादियों का एक गुट बनाया। साम्यवादियों का एक गुट बनाया। साम्यवादियों का एक गुट बनाया। आगे चलें, आगे लिखो अगला पॉइंट। अभी आधा घंटा से आगे अगला लिखेगा हो ची मिन्ह ब्रैकेट कर देगा न्यू गन आईक्यूब, उल्टा दोनों को कर दिया अच्छा रहेगा नहीं बेटा, इधर से भी याद होगा उधर से भी याद होगा। हो ची मिन्ह ब्रैकेट में क्या कर देना है न्यू गन आईक्यूब, हाँ नामक छात्र संगठन कितना अच्छी बात है, बिल के हिसाब से क्या लिखे नामक छात्र संगठन लिखा रे। यस सर। नामक छात्र संगठन लिखा रे। हो ची मिन्ह की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने के लिए मॉस्को गया। मॉस्को ब्रैकेट कर देगा रूस। मॉस्को कहाँ में है, हाँ मॉस्को गया।
मॉस्को कहाँ की राजधानी है? रूस। याद रखना, मॉस्को बरकर क्या कर देगा? गया। लिखा वे वहाँ, इसी में वे वहाँ, हाँ उसी में, वे वहाँ, थोड़ा ये बड़ा पॉइंट हो जाएगा। वे वहाँ दिखा रे, साम्यवाद, वे वहाँ साम्यवाद, साम्यवाद समझता तू लोग रे? वही लेनिन, वे वहाँ साम्यवाद, सुने कि नहीं? से साम्यवाद से प्रेरित होकर, साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में, वही जगह लिखा हुआ है 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का स्थापना किया। वियतनामी क्रांतिकारी दल का स्थापना किया। दल का स्थापना किया। देखा रे, वियतनाम दल की स्थापना किया। थोड़ा सा ब्रेक करो, रुक जाओ थोड़ा सा। अब देखो तू लोग, तुमने देखा कि पहले उसका नाम था बोल्शेविक, अब बोल्शेविक बदल के क्या हो गया? साम्यवाद। अब देखो उस साम्यवाद से प्रेरणा के लिया हो ची मिन्ह के दल के लोग, हो ची मिन्ह के दल के लोग, कि कैसे उसने जारशाही शासन को क्या कर दिया था रे? खत्म, अंत कर दिया था। कैसे? उसका प्रभाव ये इस पर पड़ा, पांडे जी सर, नहीं पड़ा। अगर आज उससे सीख ना लेता, उसका प्रभाव ना लेता, तो क्या ये फ्रांसीसी को हिंद चीन से भगा सकता? नो सर, नहीं भगा सकता। लेकिन उसे प्रेरणा लग क्या कर दिया रे? भगा दिया। सोचो, यही चीज तू लोग लिखा है, आगे लिखो। (1930 ईस्वी में, अगला पॉइंट बेटा, 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में दिखा रे, वियतनामी क्रांतिकारी दल ने 1930 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल ने वियतनामी क्रांतिकारी दल ने लिखा रे, वियतनामी क्रांतिकारी दल ने बिखरे हुए छोटे छोटे दलों को, बिखरे हुए छोटे छोटे दलों को छोटे छोटे दल को, बिखरे हुए छोटे छोटे दल को एकजुट कर, वही जगह लिखा हुआ है, एकजुट कर वियतनाम कांग शान देंग, वही जगह लिखा हुआ है, देख लो तू लोग, वियतनाम कांग शान देंग, कांग शान वियतनाम कांग शान देन, अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया। मिला? वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया। सुना? दिखा रे, उसी में और जान देगा। यह एक उग्र संगठन थी। उग्र समझता है रे? देखो, यह एक उग्र संगठन थी। यह एक उग्र संगठन थी। हम बताते हैं, यह एक उग्र संगठन
अब हुक का मतलब हुआ, सुना कि नहीं, अन्याय के खिलाफ तुरंत क्या करना, आंदोलन करना। अन्याय के खिलाफ तुरंत आंदोलन करना। सुना कि नहीं, अन्याय के खिलाफ तुरंत, इसको क्या कहते हैं, उग्र संगठन। संगठन। क्या कहते हैं? अभी तुम देखोगे खगड़िया में उसी की अभी लड़ाई चल रही है। एक और हेलीकॉप्टर है, दूसरी ओर क्या है, हसुआ। हसुआ हथौड़ा नहीं है। एक और क्या है, हेलीकॉप्टर है, एक और क्या है, हसुआ। हसुआ हथौड़ा। क्या जीतेगा रे? सुने कि नहीं, केकरो वोट देबो आप मोदी देखो। जीतता। ये दो के बीच में लड़ाई रोज ना टीवी पर हम लोग देखते हैं। जितना युवा वर्ग है, सुना कि नहीं, वो 70% जो है इसके ओर है। किसकी ओर, रोजगार की ओर। किसकी ओर है, रोजगार के। सुना, 30% लोग किसके ओर है, तो बेरोजगार की। बेरोजगार। किसकी ओर है, बेरोजगार। अब रोजगार की ओर क्या जगा रहा है, बीजेपी वही हसुआ था। हाँ, कांग्रेस। कांग्रेस तुम लोग नहीं जान रहा है। अटल की सरकार बनी, सबका पेंशन खा गया, सबका पेंशन, सबका पेंशन समाप्त। उसके शरीर में इतने बड़ा पिलुआ फरा, सबके शरीर 3-3 4-4 डॉक्टर का टीम रहता था पिलुआ निकालने के लिए। किसको, वाजपेयी को। अटल जी हाँ, तब 2 साल तक बेड पर पड़ा। कोई सुनेगा कहेगा विरोध करते हैं मास्टर। हम नहीं सोच सके। हाँ, सब 75 डॉक्टर का टीम लगा था पिलुआ निकालने, सबका साफ पता लग गया। आज देखो, सुनो, एक MLA MP अगर 5 बार जीतेगा तो उसको 5 बार का पेंशन मिलेगा। अगर एक MLA MP एक बार जीतेगा, 5 बार जीतेगा तो 5 बार का पेंशन। 5 बार का पेंशन मिलेगा। अगर मान लो पेंशन में 85,000 का महीना हो, 85,000 का 6 लाख महीना हो, सुना रे, 5 बार जीता तो उसका पेंशन कितना हो गया, 2.5 लाख का महीना हो गया। तू बताओ ये, 2.5 लाख। इसका विरोध करने वाले ये नहीं है। अरे एक बार का पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन एक आदमी को क्या बार पेंशन मिलता है, 5 बार। अगर उसको 5 बार का मिलता है संतरो, तो बुढ़ापा को अगर सरकार पेंशन देती है तो उसको क्या करना चाहिए, जिस साल होते जाएगा उसका पेंशन बढ़ना चाहिए 5 साल परे। यस सर, नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अगर 60 से सरकार देना शुरू किया 400 रुपया का, सारे 5 बरस में बदला तो उसका भी दुगुना होना चाहिए, 800 नहीं होना चाहिए, बोल पहले यस। हैं। तो सरकार ने इस दिशा में काम, तुमको सिर्फ जो सरकार क्या दे दिया, ताकि हमको पैसा भर भर करके जितने मोदी अगर आज देखो तुम लोग पढ़ रहे हो, चाहते होगे कुछ नौकरी चाकरी मिले, हुआ रे, लेकिन वह मिलने वाला नहीं। सबको बीजेपी सरकार क्या कर रही है, क्या कर रही है, समाप्त कर। तो फिर नौकरी लगा, सुना कि नहीं। अब फिर जो है, एक समय था, नेहरू गांधी के समय था, जितना भी प्राइवेट फैक्ट्रियां थी सबको क्या किया गया, सरकारीकरण। क्या किया गया, आज ये सरकार नौकरी उसको क्या कर रहा है, प्राइवेटीकरण। 300 अब जहाँ नंबर तुमको वाला 1 लाख लेते वेतन नौकरी देता है, की 450 वहाँ तुम वाला 10,000 में खटने जाओ, वही। अब तुमको 12-13 घंटा खटाएगा। अभी देखो ना भाई, इंजीनियर मरुआ का दोबर है, किसी को 10,000 का महीना है, किसी को 15,000 है, दिल्ली में रहता है, पेट भात भी नहीं बढ़ता है। तब मैं नहीं जानता हूँ, पेट भी नहीं ठीक से चलता है, 13-13 14-14 घंटा क्या करता है, काम करता है। अब सोचो, हाँ सही बात। वो सोचता है 1 लाख जिसको वेतन देंगे, 1 लाख में हम 10 को इंजीनियर कर देंगे। अब तो मान लो हार जीत तो जनता के हाथ में है, जनता जिसको वोट देगा वह क्या होगा, जीतेगा। सुना कि नहीं, आई बात समझ में। अब कौन जीते कौन हारे हम आप फैसला, ठीक।
अब तुम लोग सोच सकते हो कौन अच्छा है कौन खराब। है ना। लेकिन यहाँ पर लोग वोट क्या करते हैं, जातिवाद पर। जाति के नाम पर वोट। है ना बुआ रे। हमें वोट किस पर होना चाहिए, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, सुना कि नहीं, इस पर वोट होना चाहिए ताकि हमको आगे चल के क्या मिलेगा, सुविधा सेवा मिलेगा, सुविधा मिलेगा। कितने बज गए हैं? 58। अच्छा 58 हो गया। चलो क्या बोलते थे, वही लिखा रे। कहाँ 10 गो लिखा है? अरे कल और हुआ था। 21 गो 70 अच्छा रुको, पहले शांत रहो, हल्ला कोई नहीं करो, हमको देखने दो। मौका मिलता है तो राजनीतिक चर्चा भी हो जाती है। होना भी चाहिए सर। उग्र संगठन थी। अब कल पूछेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखाएंगे तब लिखा जाएगा। मैं नहीं देंगे सर पूछ लीजिएगा। कल खाली क्या कर देंगे।